बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं महरीन सब्तैन और देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बड़े अफसोसनाक वाक़या पेश आता है कल शाम को। पेश आता है हमारे हमसाए में इंडिया की मशरक़ी रियासत है ओडिशा या अड़ीसा इसे कहते हैं, ज़िला बालासोर के करीब। और बड़े खौफनाक ये तसादुम था और 3 ट्रेनें आपस में किस तरह से टकराई, ये अभी तक एक हल तलब सवाल है। अभी तक की जो फाइंडिंग्स हैं वो मैं आपको बताऊंगी, क्योंकि 2 बातें बताई जा रही थी, इनमें से किस बात की तरफ ज़्यादा निशानदेही हो रही है अभी इसके ऊपर बाकायदा उनकी टीमें बिठा दी गई हैं, इसके ऊपर तहकीक होगी। लेकिन जो बातें सामने आ रही हैं वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। और उसके अलावा ये जो खौफनाक मनाजिर थे, आप यकीन मानिए कि इतने खौफनाक मनाजिर जो मैंने इसकी वीडियोस देखी हैं, जो तस्वीर देखी हैं, इस कदर तकलीफ दे हैं। इर्रेस्पेक्टिव कि हमारा हमसाया मुल्क है, हमारे ताल्लुकात कैसे हैं, सब इंसान है और वहाँ पे भी हमारे जैसे इंसान बसते हैं और दिलों से जुड़े हुए हैं। हुकूमतों के कुछ मामलात हैं, अल्लाह ताला सब बेहतर करे, लेकिन इतना खौफनाक ये वाक़या यकीन मानिए कि दिल बहुत तकलीफ दे है। और उनके साथ एक हम इजहार अफसोस भी करते हैं और दुआ करते हैं कि जो लोग इस वक्त अस्पताल में हैं उनको कम से कम इंजरीज आए, क्योंकि यकीन मानिए इतनी तकलीफ दे मनाजिर थे कि एक शख्स ने बयान किया कि किस तरह से जब ट्रेन हादसा हुआ तो वो ऊपर वाली जो सीट होती है जिस पर लोग सोते होते हैं, स्लीपर बर्थ जिसे गालिबन कहा जाता है, उसके ऊपर वो सो रहा था और उसके ऊपर उसकी आंख खुली उस टकराव से, उसके झटके से, और उसके बाद उसके ऊपर बहुत सारे बंदे आकर गिरे, कुछ 5-6 बंदे बॉडीज उसके ऊपर आके गिरी। उसके बाद वो कहते हैं कि उसको तो जो चोटें पहुंची, वो कहते हैं जब मैं ऊपर से बंदे हटाने में कामयाब हुआ और जब मैं नीचे उतरा तो मैंने देखा हर तरफ लाशें ही लाशें पड़ी थी, लाशों का एक ढेर था जिसके ऊपर से गुजर कर मैं बाहर निकला। और वो कहते हैं कि किसी का हाथ टूटा हुआ था, किसी की टांग टूटी हुई थी, किसी की गर्दन अलग पड़ी हुई थी। ऐसे खौफनाक मनाजिर थे कि वो बंदा जब बता रहा था तो उसकी बॉडी लैंग्वेज बता रही थी किस कदर शॉक में उस वक्त। एक फैमिली थी जो दूसरे शहर जा रही थी काम के सिलसिले में, अपने बच्चों की तालीम के सिलसिले में अपना शहर छोड़कर। उन्होंने वहीं से जब वो सब के सब, अच्छा वो जो ट्रेन का हिस्सा था, वो जो बोगी थी वो जरा पीछे की बोगी थी जो इतनी बुरी तरह से टकराई नहीं थी, यानी कि उसमें इतना ज्यादा नुकसान नहीं हुआ था। उस बोगी के अंदर मौजूद तकरीबन तमाम लोग जिंदा बच गए थे, क्योंकि ये जरा ऐसी बोगी थी जिसको कम नुकसान पहुंचा था। तो वो कहता है कि हम इतना घबरा गए और अब हमारा कोई इरादा नहीं है जहां हम जा रहे थे वहां जाने का। मैं अपने बच्चों को लेकर वापस अपने शहर जा रहा हूँ। बड़ा ही ट्रोमैटिक वो सीन, जो वो मनाजिर जो अगर आप देखें ना तो इतने तकलीफ दे हैं। अच्छा, अब ये अच्छा, एक वीडियो मैंने आगाज में लगाई है, मैं उसके बारे में आपको बताना भूल गई। ये वीडियो जो है, ये एक बाप है जो अपने बेटे को ढूंढ रहा है। एक बाप है, ये पूरी लाशें पड़ी हुई है वहां पर और इन लाशों में अपने बेटे को तलाश कर रहा है। और उसे नहीं मालूम कि वो इन मरे हुए लोगों के अंदर है या जिंदा लोगों में। अब नहीं मालूम कि जब तक कि मैं वीडियो अपलोड करूंगी, अब से 2 घंटे पहले की है, और जब मैं वीडियो अपलोड करूँ हो सकता है उसे कोई अच्छी खबर मिल गई हो, लेकिन वो इतना परेशान है, कई घंटों से वो एक एक लाश के ऊपर से कपड़ा उठा के देख रहा है, उसका अपना बच्चा नहीं मिल पा रहा। जो लोग वहां पर हैं वो तो मर चुके हैं, लेकिन जो लोग वहां पर नहीं है उनके घर वाले जो है लवाकिन जो है वो परेशान है। अब बाकायदा एक सेंटर बनाया गया जहां पे लोगों को इन्फॉर्म किया जाएगा, जो लोग हॉस्पिटल में हैं उनके हवाले से। अभी तक जो लास्ट में अभी जो आपको रिपोर्ट दे रही हूँ, उस वक्त तक ट्रेन में से तमाम बॉडीज को तो तकरीबन निकाल लिया गया, लेकिन अभी भी कुछ की मतलब देखा जा रहा है, क्योंकि उससे पहले कि ट्रेन को वहां से ट्रैक पे से उठाया जाए, हो सकता है जब तक वीडियो में अपलोड करूँ तब तक ये ट्रैक से हटा दी गई हो और ट्रैक्स जो है उन्हें पे बहाल किया जाएगा। उनके ऊपर एक ट्रेन जो है सैंपल ट्रेन चलाई जाएगी, देखा जाएगा ट्रैक बहाल है कि नहीं। लेकिन बहुत बड़ा सवाल है, बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि लोग जो है, अब जिस तरह एक शख्स है उसने बड़ा खौफनाक मंजर बयान किया। वो कहता है कि वो जो करीब के इलाके में रहते थे, वो कहते हैं कि हमने एक जोरदार आवाज सुनी। हम जब घर से बाहर निकले तो देखा कि एक मालगाड़ी दूसरी ट्रेन पर चढ़ गई थी। जब कहते हैं कि वो शख्स, मैं जब मौके पर पहुंचा तो बहुत से मैंने जख्मी देखे, बहुत से लोग मर चुके थे। एक छोटा बच्चा रो रहा था जिसके वालिदैन शायद हलाक हो चुके थे, वो बच्चा भी कुछ देर के बाद मर गया था। बहुत से लोग जो है वो पानी मांग रहे थे, जितना मुमकिन हो सका वो कहते हैं कि मैंने लोगों को पानी पिलाया। हमारे गांव के लोग यहाँ पर आए और जितनी हो सकी मदद की, लेकिन ये सब कुछ इतना खौफनाक था कि यकीन नहीं आता आंखों को कि ये मंजर हमने अपनी आंखों से देखा। ये वहाँ के एक देहाती के जो है अल्फाज हैं जिसके सामने, अच्छा लोग वहाँ पर पहुँच गए हैं, खून दिया जा रहा है। जाहिर सी बात है जब एक इस तरह का मामला होता है तो लोग अपने घरों से निकलते हैं। पूरे मुल्क की फोर्स इस वक्त बताया जा रहा है कि वहाँ पर इस्तेमाल की जा रही है, वहाँ पर रेस्क्यू करने के लिए लोगों को कोई 200 के करीब तो एट द मोमेंट, जैसे ही
उस वक्त एट दैट मोमेंट जब हादसा हुआ तो वहाँ पे एम्बुलेंसेस भेजी गई, लेकिन हादसा जो है वो उससे कहीं बड़ा था, यानी कि 900 से ऊपर तो तादाद बताई जा रही वो लोग जो जख्मी हुए थे उस वक्त, और उसके बाद 200 के करीब तो लाशें जो है अब से 5-6 घंटे पहले तक अनाउंस की जा रही थी, अब उससे भी ज़्यादा तादाद जो है बढ़ती जा रही है। और उसके बाद खुदा ना खास्ता जो लोग हॉस्पिटल में एडमिट है उनके बारे में अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, कितने लोग सर्वाइवल्स होंगे, कितने लोग सर्वाइवल्स नहीं होंगे, जो सर्वाइवल्स होंगे जो बच जाएंगे उनका हाथ पाँव जिस्म उनका सलामत होगा कि नहीं होगा। एक शख्स को मैंने ये कहते सुना कि कुछ देर पहले उस बोगी के अंदर लोग जो है मुस्कुरा रहे थे, वो शख्स जिसके ऊपर 4-5 लोग गिरे थे, वो कहता है कि कुछ देर पहले जो है वहां पे जब मैं सोया नहीं था तो लोग जो है हंस रहे थे, मुस्कुरा रहे थे, लेकिन उसके बाद वही उन्हीं के जिस्म जो है जगह जगह पड़े थे। अब मैं आपको बताऊं कि ये जो इस ट्रेन थी, जो मुसाफिर ट्रेन थी, एक मुसाफिर ट्रेन थी, एक मालबरदार ट्रेन थी, और एक और मुसाफिर ट्रेन थी जो दूसरी सिमत में जा रही थी। अच्छा, हैरत अंगेज तौर पर ये जो एक ट्रेन मुसाफिर ट्रेन वो जिस सिमत में जा रही थी उसी सिमत में एक गुड्स ट्रेन, यानी जिसके अंदर सामान गुड्स होते हैं, वो ट्रेन जो है वो उसी लाइन के ऊपर खड़ी थी। पहली तहकीक ये बता रही है, दूसरी तहकीक क्या बता रही है वो भी बताती हो। अब ये ट्रेन जब तेजी से आगे की तरफ जा रही थी तो वो ट्रेन इसी तरफ यूं खड़ी थी, और उसके बाद ये दोनों ट्रेनें हेड ऑन कोलिजन हुआ इनका, और ये एक पहली रिपोर्ट है। उसके बाद या शायद हेड ऑन कोलिजन आप इस तरह से कह सकते हैं कि मुंह शायद उस ट्रेन का दूसरी तरफ था, लेकिन एक ही पटरी के ऊपर थे। ये बड़ा हैरत अंगेज है। अब ये सिग्नलिंग का प्रॉब्लम था, ट्रैक चेंजिंग का मसला था, या फिर ड्राइवर की कोई कोताही है, 3 चीजें हो सकती हैं इसमें। अच्छा, दूसरी बात ये बताई जा रही है कि गुड्स ट्रेन तो एक ट्रैक पे खड़ी थी और ये ट्रेन जो पीछे से आ रही थी ये दूसरे ट्रैक पे थी, और ये इस ट्रैक पे आ गई और फिर इसका इससे टकराव हुआ। ये 2 बातें बताई जा रही है। अब इन दोनों में से जो भी चीज देखिए, अगर तो ये एक ही ट्रैक पे होती तो मिनिस्टर बताते हैं इनके कि एक सिस्टम होता है ट्रेन के अंदर, मुझे उसका नाम कावच या कुछ इस तरह से है। वो सिस्टम जो होता है वो ट्रेन को अगर कोई चीज एकदम सामने आती है तो वो फौरन ही जो ड्राइवर होता है उसको इन्फॉर्म भी करते हैं कि ड्राइवर का इधर उधर ध्यान भी है, तो काफी फासले से वो ड्राइवर को इन्फॉर्म करता है कि देयर इज समथिंग अहेड ऑफ यू, आपके आगे कोई चीज मौजूद है। और उसके बाद ड्राइवर जो है वो फौरन ही कोई एहतियाती तदाबीर जो है वो इख्तियार करता है या ट्रेन को रोकने की कोशिश करता है। इमरजेंसी ब्रेक्स मौजूद होती हैं। वो क्यों नहीं हुई? क्या ड्राइवर मदहोश था, धुत था, उसको पता नहीं लगा, या फिर कोई टेक्निकल फॉल्ट था जिसकी वजह से वो दोनों ट्रेन जो एक ही ट्रैक पे आ गई? सिग्नलिंग का इश्यू था, सिग्नल नहीं दिया गया, क्या था? अभी तक इसके ऊपर तहकीक हो रही है, अभी इसके ऊपर कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन वो बोगियां जो बिल्कुल इंजन के पीछे थी, इंजन पूरी तरह से तबाह हुआ है। आप अगर ट्रेन को देखें तो ट्रेन की बॉडी कट गई है, कट के उसके अंदर दरारें आके वो वहां से बल्कि जैसा बॉडीज को निकाला कि आप सोच नहीं सकते। और जब ये ट्रेन पीछे से आने वाली ट्रेन गुड्स ट्रेन के साथ टकराई है तो फिर इस कोलिजन की वजह से इसकी जो बोगियां बिखर के इधर उधर गई हैं और टूटी हैं, तो वो उस दूसरी तरफ से आने वाली ट्रेन के ऊपर जाकर गिरी हैं और उस ट्रेन को भी नुकसान पहुंचा है, शदीद नुकसान पहुंचा है। तो ये बड़े खौफनाक एक ऐसा मंजर था। अच्छा, अब जो बोगियां इंजन वाली बोगी के एंड पीछे होती है, वो बोगियां जो हैं मैं आपको बताऊं उसमें जरा गरीब गुरबा ज्यादा सफर करते हैं। वो जरा शोर वाली जगह भी होती है, कम किराए वाली जगह होती है। और उसके कुछ मनाज़िर मेरे साथ किसी ने शेयर किए कि उस बोगी के अंदर से कोई ये वीडियो जो है गालबन आई है बाहर, हो सकता है कोई वीडियो किसी और ट्रेन की हो, लेकिन मैं आपको ये बता रही हूँ कि इस तरह का मंजर होता है उस ट्रेन के अंदर। हो सकता है ये मंजर इसी तरह की किसी और ट्रेन का हो, लेकिन ये इमीडिएटली जो बोगी पीछे मौजूद होती है इंजन वाली बोगी के, उसके अंदर इस तरह के मनाजिर होते हैं, यानी वो इस तरह से भरी होती है। बंदे पे बंदा होता है, ऊपर चढ़ के लोग बैठे होते हैं, पाँव लटक रहे होते हैं, लोगों के सरों को पाँव टच कर रहे होते हैं, यानी इतना ज्यादा वो लोडेड बोगियां थी। जो 2 एंड पीछे वाली बोगियां थी और उनमें सबसे ज्यादा कैजुअलिटीज हुई हैं, सबसे ज्यादा वहां पर बताया जा रहा है कि नुकसान हुआ है। तो बड़े ही तकलीफ दे मनाजिर हैं। उनमें से बहुत से लोग जो बाहर आ रहे हैं वो इतनी खौफनाक स्टोरी सुना रहे हैं कि एक खातून जो है वो जिस तरह से बता रही है कि मैं थोड़ी देर पहले तक तो मैंने सामने देखा था तो वो लोग हंस रहे थे, मुस्कुरा रहे थे, मैं अपनी बच्ची को खाना खिला रही थी और उसके बाद पूरा ख़ानदान जो है वो ख़त्म हो गया। और किस तरह के मनाजिर हैं कि लोग इस ट्रॉमे को अरसे तक भूल नहीं पाएंगे। इससे पहले बताया जाता है कि इंडिया में ये मतलब 20 सालों में सबसे बड़ा हादसा है। इससे पहले एक हादसा हुआ था जिसमें एक ट्रेन गालबन इनकी जा रही थी एक पुल के ऊपर से, और एक हरिकेन की वजह से, तूफान की वजह से वो ट्रेन जो है वो दरिया में जाके गिर गई और जिसकी वजह से 800 के करीब लोग बताया जा
जा रहा है, जहाँ भाग हुए थे या कुछ इस तरह की तादाद है। उसके बाद ये तारीख का वहाँ पे हादसात होते रहते हैं, पाकिस्तान में भी होते रहते हैं, लेकिन ये अभी तक की इंडिया की, पाकिस्तान की, आप मिला के कह लीजिए तारीख का सबसे हौलनाक और खौफनाक हादसा है। इसके ऊपर हम अपने उन बहन भाइयों के साथ इज़हार अफसोस करते हैं और दुख का इजहार करते हैं, और अल्लाह ताला उनके घर वालों को सब्र दे। हर इंसान जो है इसकी जान कीमती है। दुआ में सबको याद रखिएगा। दिस वाज अ वेरी ट्रैजिक इंसिडेंट। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।